हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस, और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या हमने कवर कर लिया था। चलिए, तो पेट्रोलियम परिष्करण परिष्करण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम में जो है बहुत सारे उपयोगी उत्पाद होते हैं, तो उन्हें पेट्रोलियम परिष्करणी में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है पेट्रोलियम परिष्करणी, तो पेट्रोलियम परिष्करणी में उन्हें पृथक किया जाता है, यानी कि सेपरेट किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट्स को। जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट उसमें है, अलग अलग जो घटक उसमें है, उनको पृथक किया जाता है, जिससे कि हमारे वो और ज्यादा उपयोग में आ सके। तो ये उपयोगी उत्पाद कौन कौन से हैं, इन्हें एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एलपीजी। पहला है हमारा एलपीजी, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, किसका? पेट्रोलियम का। ठीक है, तो इसका उपयोग हम जानते हैं, एलपीजी का उपयोग घरों में और उद्योगों में किया जाता है। और कैसे किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो हम चूल्हा जलाते हैं, घरों में चूल्हा जलाते हैं खाना पकाने के लिए, सभी के घर में गैस सिलेंडर्स हैं। तो ये जो गैस सिलेंडर है, ये जो चूल्हा है, वो जल कैसे रहा है? सिलेंडर की मदद से। सिलेंडर की मदद से कैसे? सिलेंडर में क्या है? कोई गैस है। वो गैस कौन सी है? वो गैस है हमारी एलपीजी गैस। ठीक है, तो यही एलपीजी गैस की मदद से हम खाना पका पाते हैं। तो यही एलपीजी गैस जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में और लैबोरेटरीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बर्नर होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको जलाने के लिए और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सेकेंड है हमारा डीजल और पेट्रोल। अब डीजल और पेट्रोल तो हम जानते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन किस में यूज आते हैं? जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो भी हमारे वाहन है, जैसे कि कार है, स्कूटर, ट्रक, ट्रैक्टर, इन सभी में यूज आता है पेट्रोल और डीजल। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि पेट्रोल हम चलाते हैं जो हमारे लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं, यानी कि हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, उनके लिए हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं, जैसे कि कार हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गए। ठीक, जबकि जो हमारे भारी मोटर वाहन है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक है, जनरेटर है, ठीक है, मोटर वाहन के अलावा जैसे जनरेटर है, तो इन सभी में डीजल का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो पेट्रोल का उपयोग, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए किया जाता है और सॉल्वेंट के रूप में, यानी कि विलायक के रूप में भी किया जाता है। अगला, जबकि डीजल का उपयोग बच्चों विद्युत जनरेटर चलाने के, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम जलाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो है डीजल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल आप जानते हैं जेट विमानों के चलाने के लिए उनमें ईंधन के रूप में किया जाता है, जो हमारे केरोसिन है, मिट्टी का तेल है। इसके अलावा इसका उपयोग स्टोव में ईंधन के रूप में किया जाता है, स्टोव जलाते हैं हम, उसमें खाना पकाने हैं, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ हमारा है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि स्नेहन तेल। अब स्नेहन तेल मशीनों की जो टूट फूट है उसको कम करता है। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ सिक्स वाले की, जो कि है पैराफिन मोम। अब पैराफिन मोम का उपयोग बच्चों मोमबत्ती बनाने के लिए, मलहम के लिए, स्याही के लिए, जो क्रेयॉन्स होते हैं, आते हैं हमारे अलग अलग कलर्स आते हैं, जो हम कलर अपने ड्राइंग बुक में कलर करते हैं, तो वो कुछ क्रेयॉन कलर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये क्रेयॉन कलर्स हैं। तो वो भी किससे बनते हैं? पैराफिन मोम से बनते हैं। और पैराफिन मोम हमें कहाँ से मिल रहा है? पेट्रोलियम से मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा बिटुमेन, या डामर भी जिसे कहा जाता है। तो इसका उपयोग बच्चों सड़क बनाने के लिए किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, जो पेट्रोलियम है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना यूजफुल है, कितने सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप इन यूजेस को देख लीजिए। और बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो परिष्करण होता है पेट्रोलियम का, यानी कि जो रिफाइनिंग की जाती है, ये रिफाइनिंग कहाँ पर की जाती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है, यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी में की जाती है। इस तरीके से जो ये दिख रही है पेट्रोलियम परिष्करणी। चलिए, नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
चलिए, तो यहाँ पर ये संघटक लिखे हुए हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, हमने यहाँ पर थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ा, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। यहाँ पर इस तरीके से टेबल आप बना सकते हैं, जिससे आपको इतना बड़ा याद नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल सा याद करने के लिए इजी हो जाएगा। और लिखते समय तो आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, लिखते समय तो आप अच्छे से इसको डिटेल में बना करके लिख सकते हो, तो याद करने के लिए ये ईजी है। ये कुछ 7 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसमें पहला है एलपीजी, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, मोम यानी कि पैराफिन वैक्स, और बिटुमेन। ठीक है, तो बिटुमेन का उपयोग सड़क और पेंट बनाने के लिए, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन या क्रेयॉन्स बनाने के लिए, स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन के लिए, डीजल का उपयोग मोटर वाहनों के लिए और जो विद्युत जनरेटर होते हैं उनको चलाने के लिए, मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव, लैंप या जो जेट वायुयान होते हैं उनको चलाने के लिए। इसके अलावा पेट्रोल का उपयोग तो मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई, जिसको हम ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, उसके लिए और सॉल्वेंट के रूप में भी किया जाता है। और अगला एलपीजी का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी टेबल है, ये टेबल आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही जो हमने अभी हिंदी में पढ़ा वही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक गैस आप जानते हैं, जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं और सीएनजी भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस को ही हम सीएनजी कहते हैं। एनजी का मतलब तो नेचुरल गैस है, सी का मतलब क्या है, संपीड़ित, यानी कि कंप्रेस्ड की गई, संपीड़ित की गई प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। ये क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल है। और कैसा फॉसिल फ्यूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है, यानी कि इसको कहीं ले जाना लाना इजी टू ये ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो प्राकृतिक गैस है, इसको उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। अब गैस को ऐसे ही तो नहीं रख सकते हम, इसको भंडारित भी करना होगा। और आप जानते हैं कि गैस को जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो तो उसी का स्पेस ले लेती है। अब गैस चाहे इतनी सी हो चाहे बहुत ज्यादा हो, है ना, तो कैसे इस गैस को भंडारित किया जाए, तो कैसे किया जाता है, गैस को बच्चों कंप्रेस किया जाता है। उच्च दाब पर गैस को क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करने के बाद इसको जो सिलेंडर्स में भरा जाता है, भंडारित करके इसको रख दिया जाता है। ठीक है, संपीड़ित करने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमने सर्दियों में जैसे अपने कपड़े देखे, सर्दियों में जो जैकेट्स होती हैं, तो जैकेट्स कैसी होती हैं, एक जैकेट को फोल्ड करो तो इतनी हो जाती है फूल करके, है ना, फोल्ड करते हैं जब हम तो इतना स्पेस वो घेरती है ना। तो अगर हम इस फूली हुई जैकेट के ऊपर 4 ईंट रख दें, 4 ईंट रख दी, यानी कि ऊपर से हमने प्रेशर डाला, 4 ईंट रख दी, तो फूली हुई जैकेट जो है वो इतनी कम हो जाती है, यानी कि अब ये क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है, संपीड़ित हो गई है। कैसे हुई है, ऊपर से जब हमने इस पर प्रेशर डाला, इस वजह से ये कैसी हो गई है, कंप्रेस हो गई है। तो वैसे ही गैस को भी कंप्रेस किया जाता है, उसको हाई प्रेशर पर। ठीक, अब सीएनजी उपयोग ऊर्जा उत्पाद हेतु किया जाता है। अब जो सीएनजी है उसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में भी ईंधन के रूप में, अब आपने देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स हमारे चलते हैं, उनमें सीएनजी डाली जाती है, तो सीएनजी जो है अब वाहनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वाहनों में इसका उपयोग, वाहनों में तो पेट्रोल और डीजल का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि बच्चे जो पेट्रोल है और डीजल है उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषणकारी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वो करता है। ठीक, जबकि सीएनजी जो है एक क्लीन फ्यूल है, यानी कि एक स्वच्छ ईंधन है, इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, चलिए तो लिखा हुआ है ये क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है यानी क्लीन फ्यूल है और कम प्रदूषणकारी है, तो प्रदूषण इससे कम होता है। ठीक है, अगर हम पेट्रोल और डीजल की तुलना में देखें तो बहुत ही कम। ठीक है, पेट्रोल और डीजल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति
पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। तो इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी की जा सकती है। तो सीएनजी यानी कि प्राकृतिक गैस जो है, जो नेचुरल गैस है, ये एक बहुत अच्छा ईंधन है। क्यों है अच्छा ईंधन? देखो बच्चों, पहले तो ये क्या है, इजी टू हैंडल है, इसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये एक स्वच्छ फ्यूल है, स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन होने के कारण ये क्या करेगा, पॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण ये नहीं करेगा। अब तीसरी चीज ये है कि इसको कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, कहीं भी आसानी से हम इसको ले जा सकते हैं, वाहनों में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, और ईंधन के रूप में तो इसका उपयोग किया ही जाता है, ऊर्जा उत्पादन भी इससे हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सीएनजी जो है एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है, एक स्वच्छ ईंधन है, और घरों और कारखानों में भी इसको सीधा जलाया जा सकता है। यानी कि इसको जो है ऐसा नहीं करना कि अब इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, तो यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक, चलिए, तो सीएनजी के बारे में आपको इतनी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब सीएनजी, अब आप सोचेंगे पढ़ रहे नेचुरल गैस है, मैम कह रही है सीएनजी, तो सीएनजी भी नेचुरल गैस ही है, लेकिन इसको संपीड़ित किया गया। संपीड़ित कैसे? उच्च दाब पर। ठीक है, यह है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर इसको संपीड़ित करके इसको कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, नोट कर लीजिए इन्हें। चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये कैसी है? पहली तो ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि रंगहीन है। दूसरा, ये गंधहीन है, यानी कि ऑर्डरलेस, इसमें किसी प्रकार का कोई स्मेल नहीं है। तीसरा, ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं, ये हमें पता है ना। तो ये जो प्राकृतिक गैस है, ये भी एक प्रकार की फॉसिल फ्यूल है। क्योंकि प्राकृतिक गैस कब मिलती है, कब हमें मिलती है? जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है ना, तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन के साथ पेट्रोलियम तो हमें मिलता है, साथ ही नेचुरल गैस भी हमें मिलती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, जिसे पाइपों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाने का मतलब है इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये है। अगला, सीएनजी और इसके लाभ। अब सीएनजी को एक तो संपीड़ित करके रखा जाता है, या संग्रहित या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि सीएनजी से कहा जाता है। ठीक है, तो उच्च दबाव पर, यानी कि हाई प्रेशर पर, उच्च दबाव पर इसे संपीड़ित किया जाता है। अब पहली चीज, ये एक स्वच्छ ईंधन है, ये पहला इसका लाभ है। दूसरा, कम प्रदूषणकारी है। तीसरा लाभ हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इजी टू ट्रांसपोर्ट है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना इसको आसान है। ठीक है, तीसरा, इसका उपयोग सीधे जलाने के लिए किया जा सकता है, इसीलिए भी क्या है, ये भी क्या है, इसकी एक, ये भी इसका एक लाभ है सीएनजी का। ठीक, चलो, अब प्राकृतिक गैस जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। यहाँ इसके बहुत सारे भंडार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए, नोट कर लीजिए इतना सीएनजी के बारे में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल गैस के बारे में यही सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, एक इंपॉर्टेंट जीवाश्म ईंधन है। इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है पाइप्स के द्वारा, तो इसको पाइपों द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तीसरी चीज, केमिकल और फर्टिलाइजर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला, नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पर जो है हमें ये जो प्राकृतिक गैस है ये मिलती है। ठीक है, चलिए, इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी जो भी हमने संसाधन पढ़े, वो कैसे संसाधन थे, वो तो सीमित ही है ना।
जो हमारी प्रकृति है उसमें वो सारे संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कैसे हैं, सीमित है। पहली चीज ये जो भी हमने प्राकृतिक संसाधन अभी पढ़े हैं, जैसे कोयला पड़ा है, पेट्रोलियम पड़ा है, प्राकृतिक गैस पड़ी है, तो ये सभी क्या है बच्चों, एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। दूसरी चीज ये कैसे हैं, समाप्त होने वाले संसाधन है। समाप्त होने वाले संसाधन का मतलब है कि ये हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इनका ज्यादा उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा उपयोग करेंगे तो सीमित मात्रा में ये है, ज्यादा उपयोग करने से ये खत्म हो जाएंगे जल्दी, है ना। और इन्हें बनने में भी लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन्हें बनने में भी। ठीक है। तो ये आसानी से बन भी नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें इसका जो है बहुत ही कम उपयोग करना चाहिए, और जब बहुत ज्यादा अधिक जरूरत हो तभी उपयोग करना चाहिए। पहली चीज तो ये। अब कम उपयोग इसीलिए करना चाहिए ताकि हम इनको बचा सके, जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं उनके लिए बचा सके। पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज, इनका कम उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये बहुत प्रदूषणकारी भी है। सीएनजी को छोड़ के, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है उसको छोड़ करके जो हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे ही प्रदूषणकारी है। तो यदि हम इनका अधिक उपयोग कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, प्रदूषण भी फैला रहे हैं, जो हमारी वायु है उसको भी खराब कर रहे हैं। ठीक है। वायु प्रदूषण इसके कारण हो रहा है। वायु प्रदूषण अगर होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो पानी जो है, हमारे जो नीचे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर पानी आ जाएगा, पानी ज्यादा आ जाएगा तो बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, और बहुत सारे जो है परेशानियां हमें हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे हो सकते हैं। तो इनको कम से कम उपयोग करने में हमारा फायदा ही फायदा। एक तो हम इन्हें बचा भी पाएंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, और दूसरी चीज इनके कारण जो है प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। चलिए, तो कोल पेट्रोलियम का हमें कम से कम उपयोग करना है। एक बार इसे रीड कर लेते हैं कि आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अब जो मृत जीव होते हैं या मृत पेड़ पौधे हैं, इनको ईंधन बनने के लिए, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम बनने के लिए भी क्या लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः आवश्यक है कि ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। ठीक है। जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी हमें इसका उपयोग करना है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। ठीक है। तो यदि हम कम उपयोग करते हैं तो इसमें हमारा फायदा ही फायदा। फायदा क्या है, पहला तो हम इसको बचा पाएंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है। दूसरा फायदा, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा रहेगा, सही रहेगा। ठीक। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।